हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का कारण क्या है, तो ये पहले समझना है। कारण क्या है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज फैमिली को प्रोटेक्शन देना है। आज मैं पैसा कमा रहा हूँ जिसकी वजह से परिवार चल रहा है। कल को मुझे कुछ हो जाता है, यानी जो ब्रेड अर्नर है, पैसा कमाने वाला मेन फैमिली मेंबर जो पैसा कमाता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार चलता है, कल को उसे कुछ हो जाता है तो आगे फैमिली का क्या। तो फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे मरने के बाद भी मेरे फैमिली को वो बेनिफिट मिल सके। दूसरा कारण क्या है लाइफ इंश्योरेंस करने का, प्रोविज़न फॉर ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे का सहारा। आज इंसान यंग है, पैसा कमा पा रहा है, भागदौड़ कर पा रहा है, लेकिन आगे चल के जब बंदा बुढ़ा हो जाएगा और बुढ़ा होने के बाद, ओल्ड एज आने के बाद इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। क्या उस समय आप अपने बच्चों से पैसा मांगोगे और आपको लगता है कि वो आपको पैसा देंगे? ऐसा सोचिएगा भी मत, आपको फील हो सकता है। फ्रेंड्स, तो आपने ये कर लेना है, ये पॉलिसी निकाल लेनी है ताकि बुढ़ापे का सहारा ये बन सके। ये सारी बातें मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ को कवर करेंगे। तीसरा कारण है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फैमिली मेम्बर्स को पैसा मिलेगा, ये मुझे भी पता है, मेरे परिवार को पता है। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी टेंशन फ्री इंसान लाइफ जी सकता है कि नहीं, अगर कल को कुछ होता भी है, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट डेथ होता भी है, अनटाइमली डेथ होती भी है, तो भी टेंशन नहीं है। परिवार के लिए मैंने पैसे का अरेंजमेंट कर रखा है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने परिवार को देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों के एजुकेशन में, उनको जीवन जीने में आसानी हो। नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग। यस, बहुत सारे लोग इसलिए भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको अंडर सेक्शन 80C की बात करें तो उनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, तो इसके लिए भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ना आपको कंपलसरी प्रीमियम भरना होता है, तो कंपलसरी आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो ये आपका सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आगे चल के जो पैसा आप भर रहे हो ना, ये पैसा आपको रिटर्न मिलेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, अलॉन्ग विथ बोनस। तो ये आपके लिए सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है। बैंक में पैसा रखते हो तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग है, लेकिन यहाँ पे साथ में रिस्क कवर भी है। कल को बंदे की डेथ हो गई तो परिवार वालों का जैकपॉट लगेगा, उनको पैसा मिलेगा। तो बैंक में रखने से अच्छा है कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें। तो ये सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है, प्लस इसमें रिस्क कवर भी इंक्लूडेड है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, उसमें पॉलिसी क्यों लेते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए। फ्यूचर में पैसा हमें लग सकता है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो आजकल क्या करते हैं कुछ पेरेंट्स, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है परिवार में, वो पॉलिसी ले लेते हैं ताकि बच्चे को फ्यूचर में हायर एजुकेशन के लिए भेजना हो, बच्चे के मैरिज के समय पैसा चाहिए हो, तो आसानी से उनका पैसे का अरेंजमेंट हो सके। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीजंस हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के। अगर आपको भी लगता है कि इनमें से कोई कारण से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? सबसे पहले उसका मीनिंग, कोई भी इंश्योरेंस हो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज कौन से? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा लाइफ इंश्योरेंस का टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देखेंगे। उसमें मैंने पहले टर्म्स को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हो। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। उसको पहले देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, करार है, एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। कौन से दो पार्टीज हैं? एक है इंश्योरर, दूसरा है इंश्योर्ड। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी,
इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी जो हमें रिस्क कवर प्रोवाइड करती है, और इंश्योर्ड यानी हम सब पॉलिसी होल्डर जिन्होंने पॉलिसी ली है। जहाँ पे एक पार्टी यानी इंश्योरर एग्री करती है कि वो कॉम्पेंसेट करेगी यानी पैसा देगी इंश्योर्ड को, इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि वो कॉम्पेंसेट करेगी इंश्योर्ड को अ सर्टेन सम ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड और ऑन डेथ विच एवर इज अर्लियर। पैसा कब मिलेगा? या तो डेथ पे मिलेगा पॉलिसी होल्डर के, या फिर मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी पे मिलेगा। विच एवर इज अर्लियर का मतलब होता है दोनों में से जो पहले होगा। फॉर कंसिडरेशन का मतलब है उसके लिए आपने प्रीमियम भरते रहना है। इंश्योरेंस कंपनी भी कमाने के लिए बैठी है, फ्री में इंश्योरेंस नहीं होता है। तो कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे है कि आपको प्रीमियम भरते रहना है। प्रीमियम कौन भरेगा? प्रीमियम भरेगा इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर। तो मीनिंग सिंपल है, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय insurer agrees to compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on death whichever is earlier for a consideration। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट आपके सामने टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कई बार ये पेरेंट्स के मन में सवाल आता है। तो रिक्वेस्ट है किसी भी एक पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हर पॉलिसी में प्लस भी है माइनस भी है, हर एक में प्लस भी है माइनस भी है। तो वो हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने कुछ पॉलिसीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। पॉइंट नंबर 1, पॉलिसी नंबर 1 आपको बताया गया होल लाइफ पॉलिसी। ये सबसे पहला पॉलिसी लाया गया था, LIC ने लाया था। होल लाइफ जैसे नाम से पता चलता है कि यहाँ पे पैसा मरने के बाद मिलेगा, यानी जब तक इंसान जीवित है पैसा मिलने वाला नहीं है। इस पॉलिसी का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्रीमियम कम है, लेकिन पैसा कब मिलेगा? मरने के बाद। किसको मिलेगा? जो नॉमिनी यानी जो वारिस होंगे। मरना ज़रूरी है, जब तक बंदा जीवित है तब तक पैसा मिलने वाला नहीं है। प्रीमियम कितने साल तक कब तक भरना है, ये पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर डिसाइड करता है कि मैं इतने साल प्रीमियम भरूंगा। उसके बाद जब भी डेथ हो गया, प्रीमियम भरते समय उस पीरियड के दौरान भी डेथ हो सकती है, या डेथ कुछ साल के बाद भी हो सकती है। तो जब भी डेथ होगी परिवार वालों को पैसा मिलेगा। अब इस पॉलिसी में प्लस ये है कि प्रीमियम कम है। माइनस क्या है? नो प्रोविज़न फॉर ओल्ड एज। ये आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, आपके पीछे जो लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ये उनके लिए है। सेकेंड पॉलिसी जो आज सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है? इसमें आपको 2 चीज़ें कवर होती है, यानी यहाँ पे पैसा कब मिलेगा? आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 साल का आपका जो है पॉलिसी का पीरियड है यानी टर्म है। एंडोमेंट पॉलिसी की हम बात करें तो 20 साल के लिए आपने प्रीमियम भरते रहना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है तो 1 लाख सम एश्योर्ड है, यानी टोटल 1 लाख की पॉलिसी है। 20 साल तक आप प्रीमियम भरेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो अप्रॉक्सीमेटली साल का प्रीमियम 5000 होता है। लेकिन सबका प्रीमियम सेम नहीं होगा, एज कम ज़्यादा की वजह से प्रीमियम कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मानती है एज कम रिस्क कम, एज ज़्यादा रिस्क ज़्यादा, तो अकॉर्डिंगली प्रीमियम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ेगी। तो जितना हो सके कम एज में ये पॉलिसी लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब एंडोमेंट पॉलिसी की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 20 साल का पीरियड है, अगर वक्त से पहले डेथ हो गई तो 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे इस पॉलिसी में प्रीमियम थोड़ा हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? क्योंकि कंपनी आपको प्रॉफिट में से हिस्सा देती है जिसको हम बोलते हैं बोनस। तो जितने साल भी आपने प्रीमियम भरा है वो बोनस के साथ रिटर्न होगा। 1 लाख का पॉलिसी तो 1 लाख तो मिलना ही मिलना है, प्लस आपको बोनस भी मिलेगा। अगर वक्त से पहले डेथ नहीं होती, बंदा जीवित है लेकिन आज मैच्योरिटी आ गई है, 20 साल पूरे हो गए, तो आज आपको आपका पैसा लौटा जाएगा ब्याज और बोनस के साथ। यानी 1 लाख जो आपने भरा था प्रीमियम इतने साल, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.25 लाख रुपए के आसपास रहेगा जो आपको रिटर्न किया जाएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पॉलिसी ये है। अगर किसी इंसान ने कोई और पॉलिसी नहीं लेनी है तो एटलीस्ट उसने ये पॉलिसी तो ज़रूर ले लेनी है।
इस पॉलिसी के प्लस और माइनस में आपको बता दूं, सबसे पहले ये कम प्रीमियम, सबसे लो प्रीमियम का जो पॉलिसी है ये है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म यानी इसमें एक पीरियड कवर होता है कि आप कितने साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। हर साल आपको प्रीमियम भरते रहना है। यस, आपने प्रीमियम कितने साल तक भरना है ये भी आप डिसाइड करेंगे, कितना टर्म कवर करना है ये भी आप डिसाइड करेंगे। कंपनी का हर कंपनी का अपना अपना एक मैक्सिमम लिमिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैसा अगर टर्म के अंदर इंसान मरता है, फॉर एग्जाम्पल आपने टर्म लिया है 60 ईयर्स का, 60 साल के अंदर अगर बंदे की डेथ होती है तो पैसा मिलेगा। टर्म के अंदर मरना ज़रूरी है। अगर टर्म के बाद डेथ होती है तो कुछ भी पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये बेस्ट पॉलिसी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कम प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाता है। यह क्यों लेनी चाहिए? अपनी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, प्रीमियम बहुत कम है, प्रीमियम बहुत कम है, 800 रुपया महीना आप मान के चलो प्रीमियम है। 800-900 रुपये के एज के हिसाब से हो सकता है। आप policybazaar.com एक्सेट्रा भी आप सर्च कर सकते हैं, कई सारे उस पर आपको ऐड वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टर्म इंश्योरेंस की, तो ये पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए? इसमें बेनिफिट ये है कि अगर किसी की बेवक्त मौत हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो परिवार वालों को जैकपॉट, मतलब उनको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का इंश्योरेंस किया हुआ है, डेथ अगर हो गई किसी की तो परिवार वालों को 1 करोड़ मिलेगा। तो उस 1 करोड़ का वो क्या कर सकते हैं? अगर वो एफडी में भी रखते हैं और आज की तारीख में अगर 6% ब्याज भी मिल रहा है, अभी तो रिसेंटली पेंडेमिक की वजह से इंटरेस्ट का रेट कम हुआ है, तो चलिए 6% हम पकड़ लेते हैं या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो 6% ब्याज राउंड फिगर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो 6% यानी 6 लाख, यानी महीने का 50,000 उनको ब्याज मिलते रहेगा। उनको अपना घर चलाने में आसानी होगी। बाकी और पैसा चाहिए तो थोड़ा बहुत वो लोग हाथ पैर मार के अपना जीवन गुजर कर सकते हैं। तो ये इसके लिए भी ये पॉलिसी ली जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं 50,000 में क्या होगा, तो मुझे तो 1 लाख रुपया महीना चाहिए, मेरे घर का खर्चा 1 लाख रुपया है, तो फिर 1 करोड़ की जगह आपको 2 करोड़ का वो टर्म लेना, 2 करोड़ का जो है सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। तो इसको भी बेस्ट पॉलिसी माना जाता है और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकती है। नेक्स्ट इज एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या होता है? सबसे पहले इस पॉलिसी में आपको 2 ऑप्शंस हैं। प्रीमियम आप या तो इंस्टॉलमेंट में भरते रहो कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, या फिर एक साथ इकट्ठा प्रीमियम भी आप पे कर सकते हो। इस पॉलिसी में एन्युटी का मतलब होता है हर साल, पेंशन जैसे स्कीम होती है ना, पेंशन स्कीम, हर साल एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। कितना पैसा आपको हर साल चाहिए, अकॉर्डिंगली आपसे वो प्रीमियम वसूला जाएगा। आपको 2 ऑप्शंस होंगे, प्रीमियम कब तक, आपको पैसा कब तक चाहिए हर साल, आइदर फॉर लाइफ और फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स। या तो आप लाइफ टाइम सिलेक्ट करोगे या फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स सिलेक्ट करोगे। लाइफ टाइम सिलेक्ट करते हो तो जब तक जीवित हो तब तक पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपकी डेथ जल्दी हो जाती है तो कंपनी का जैकपॉट। तो हर एक में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। सोच समझ के इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें। कई लोगों को ये पॉलिसी पसंद नहीं आई। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा बिकती है दूसरे नंबर पे पॉलिसी, वो है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी क्या होता है? या चलिए मनी बैक के बारे में बताने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, मैं आपको रिटायरमेंट प्लान बता देता हूँ क्योंकि वो एन्युटी से कनेक्टेड है। एन्युटी की बात करें तो एन्युटी अभी भी मैंने आपको बताया, उसी को चेंज करके नाम दिया उन्होंने रिटायरमेंट प्लान। यानी रिटायरमेंट का जो एज होता है 60 के बाद आपको कितना पैसा चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, अकॉर्डिंगली आपसे वो प्रीमियम वसूल करेंगे और उस पर्टिकुलर एज के बाद वो पैसा मिलते रहेगा। लेकिन ये दोनों पॉलिसीज़ 4th और 5th पे जो बताई गई है वो खास नहीं है, लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई है। नेक्स्ट जो कुछ बच्चों के लिए पॉलिसी लाई गई है उसको नाम दिया गया चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? ये एक सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान है। बच्चे को फ्यूचर में पैसा लग सकता है, तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो पेरेंट्स ये पॉलिसी ले लेते हैं।
बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाता है तो कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे को पैसा मिलना स्टार्ट होता है। तो इससे बच्चे को आगे ये बेनिफिट मिल सकता है, वो अपने फ्यूचर करियर वगैरह पे फोकस कर सकता है। नेक्स्ट इज मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी अगर हम बात करें तो मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, बीच बीच में पैसा वापस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 20 साल का पीरियड है, आपने 1 लाख का पॉलिसी लिया है, पीरियड इज 20 ईयर्स, तो हर 5 साल में आपको 25% पैसा वापस। अब 1 लाख का 25% होता है 25,000, तो पहले 5 साल ख़त्म होने के बाद 25,000, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद, मतलब हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद, यानी 10 साल टोटल ख़त्म हो गए तो फिर 25,000, फिर और 5 साल ख़त्म हो गए तो और 25,000, और लास्ट में 25,000 प्लस आपका जो भी बोनस वगैरह है वो आपको मिलेगा, वो लास्ट में मिलेगा। इसी पीरियड के दौरान अगर बंदे की डेथ हो जाती है तो घर वालों को जितना समय शुड है वो अलग से मिलेगा। तो इसमें ये बेनिफिट है। अब यहाँ पे बीच बीच में पैसा आपको वापस मिल रहा है तो प्रीमियम थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि कंपनी बीच बीच में आपको पैसा लौटा रही है, रिटर्न कर रही है। एंड द लास्ट वन इज यूलिप। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी हम कह सकते हैं। यूलिप की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस पॉलिसी में जो आपसे प्रीमियम लिया जाता है उसका कुछ पोर्शन आपको रिस्क कवर प्रोवाइड किया जाता है, और बाकी का पोर्शन जो है आपसे प्रीमियम लिया है वो म्यूचुअल फंड्स में कंपनी इन्वेस्ट करती है।